सुपर। चल, कल का सेशन आप लोगों को कैसे लगा? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से हमको मोटिवेट आता है, क्या हमने अच्छा पढ़ाया। आप कमेंट जरूर क्या कीजिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका हम किताब का निचोड़ का ऑब्जेक्टिव लेंगे, पूरा किताब का निचोड़ का ऑब्जेक्टिव लेंगे। अगर आपको मैथ में दिक्कत होता है तो जरूर बोलिएगा कमेंट करके। अगर साइंस में होता है, अगर सोशल साइंस का तो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, अगर संस्कृत में होता है, अगर किसी सब्जेक्ट का अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर बोलिएगा कमेंट करके बताने के लिए, जौन सा सब्जेक्ट को बोलिएगा उसका हम जरूर यहाँ पे लेके आएंगे कल के क्लास में। और डेली बाय डेली कम से कम 5 से 6 दिन में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। उसके बाद जो बोलिएगा भैया इसका ऑब्जेक्टिव लाइए, हिंदी का लाइए, सोशल साइंस का लाइए, मैथ का लाइए, जिसका बोलिएगा उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लाएंगे। और जितना हम पढ़ा देंगे, हम बार बार बोलते हैं, जितना हम पढ़ा देंगे ना उससे बाहर बिहार बोर्ड का औकात नहीं है कि मैं जितना हम पढ़ा दे उससे बाहर पूछ दे। एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है। और आप देख लीजिएगा, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। जिस दिन सोशल साइंस का एग्जाम खत्म हो जाएगा और जितना ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, देखिएगा हूबहू वहीं से लड़ेगा, हूबहू वहीं से लड़ेगा और वहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। अपने अपने दोस्तों को जो आर्मी बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाला है उसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपना टॉपिक पे। में राष्ट्रवाद का मात्र 44 ऑब्जेक्टिव लिखाए थे जो कि डिसकनेक्ट हो गया था, इसलिए कल का क्लास पूरा नहीं हो सका। आज भारत में राष्ट्रवाद का जितना ऑब्जेक्टिव होगा आज सब करवा देंगे। इसके बाद अगला चैप्टर पे चलेंगे, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पे। अगला क्वेश्चन लिखिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? कोई बता सकता है? कहाँ क्या था? कोई एनीबॉडी? कहाँ क्या था? चंपारण में। कहाँ क्या था? चंपारण में। कहाँ क्या था? चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। कहाँ क्या था? चंपारण में। अगला क्वेश्चन लिखो। अखिल भारतीय किसान सभा का 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 गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? कोई बता सकता है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? कोई बता सकता है? कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन लिखो। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 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 कोई बताओ, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है?
किसान दिवस कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर 1936, 1 सितंबर 1936, 1 सितंबर 1936। अगला क्वेश्चन लिखो। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? कोई बता सकता है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? किस पे लागू हुई थी? किसानों पर। किस पे लागू हुई? किसानों पर। क्या बोलेंगे? किसानों पर, किसानों पर, किसानों पर। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? 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 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई? कोई बता सकता है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई? बारदोली। किस आंदोलन के द्वारा दी गई? बारदोली। किस आंदोलन के द्वारा दी गई? बारदोली, बारदोली। अगला क्वेश्चन लिखो। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बता सकता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1920 में। किस वर्ष हुई? 1920 में। चलो याद करवा देते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो क्या बोलेंगे? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो क्या बोलेंगे? लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर 1936। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर 1936। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर 1936। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बोलेंगे बारदोली। क्या बोलेंगे? बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। किस वर्ष हुई? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। किस वर्ष हुई? 1920 में। अगला क्वेश्चन लिखा 51 नंबर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन
यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बता सकता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कोई बताओ। लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाजपत राय। अगला क्वेश्चन लिखो 52 नंबर। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व 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 किसने किया? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोई बता सकता है? किसने किया? जतरा भगत ने। 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 अगला क्वेश्चन लिखो। खंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? 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 अगला क्वेश्चन लिखो। खंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? खंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? खंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? आपको बता सकता है? खंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? कहाँ हुआ था? उड़ीसा 1914। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ कब हुआ? 1914 में। कब हुआ? 1914 में। अगला क्वेश्चन लिखो। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? 1921 का मोपला विद्रोह 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 किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? कोई बच्चा बताओ। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? अली मुसलियार। क्या बोलेंगे? अली मुसलियार। किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार के नेतृत्व में। अली मुसलियार। किसके नेतृत्व में? अली मुसलियार। किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? 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 राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? कोई बता सकता है? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? कोई बता सकता है? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे। कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता। आंध्र का आदिवासी नेता। आंध्र का आदिवासी नेता थे। कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे। क्या थे? आदिवासी नेता थे। अगला क्वेश्चन लिखो। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? 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 अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया?
अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह का। किस विद्रोह का किया था? मोपला विद्रोह। किसका विद्रोह किया? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। चलो याद करवा देते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। टना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जतरा भगत ने। किसने किया? जतरा भगत ने। टना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जतरा भगत ने। खंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? तो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कब हुआ? 1914। कब हुआ? 1914। खंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? उड़ीसा। 1914। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और कब हुआ? 1914 में। कब हुआ? 1914 में। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? क्या बोलेंगे? अली मुस्लियार। किसके नेतृत्व में हुआ? अली मुस्लियार। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? अली मुस्लियार। अल लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे। अल लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता। कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे। कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? क्या बोलेंगे? मोपला विद्रोह। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन लिखो। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? अगला क्वेश्चन। क्या बता सकता है रंपा विद्रोह कब हुआ? एनीबॉडी को बता सकता है रंपा विद्रोह कब हुआ? कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 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 कोई बता सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। कब हुआ? 1885। 1885। कब हुआ? 1885। अगर पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। चलो वो लिखा देते हैं, पूछ लेगा तब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? कोई बता सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। किसने की? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। किसने की? A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन। अगर पूछ देगा पहले अध्यक्ष कौन थे? पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। 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 अगला क्वेश्चन लिखो। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बंबई में
बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? दल की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोई बता सकता है? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? कोई बता सकता है? कब हुआ? कब हुआ था? 1934। कब हुआ? 1934। अगला क्वेश्चन लिखो। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? किसने 1920 में ताशकंद में किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पार्टी की स्थापना किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? कोई बता सकता है? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने की? M.N. राय ने। किसने की थी? M.N. राय ने। किसने की थी? M.N. राय ने। किसने की थी? M.N. राय ने। M.N. राय ने। किसने की थी? M.N. राय ने। अगला क्वेश्चन लिखो। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? 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 तो बता सकता है बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? कोई बता सकता है? किसने की? जयप्रकाश नारायण। किसने की? जयप्रकाश नारायण। किसने की? जयप्रकाश नारायण। किसने की? जयप्रकाश नारायण। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। चलो याद करवा देते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो क्या बोलेंगे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले अध्यक्ष तो वीएमएस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वीएमएस चंद्र बनर्जी। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्या बोलेंगे? 1934। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1934। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने की थी? M.N. राय। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने की थी? M.N. राय ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन लिखो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, रिपब्लिकन आर्मी क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? 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 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? क्या बता सकता है? कब हुई? 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। अगला क्वेश्चन लिखो। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 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 तो बता सकता फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? किसने की? सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन लिखो। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 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 किस वर्ष प्रस्तुत की थी? किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? कोई बता सकता है? कब की? 1929 में। कब की? 1929 में। अगला क्वेश्चन लिखो। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या बोलेंगे? 1909 को क्या बोलेंगे? 1909 क्या बोलेंगे? 1909 क्या बोलेंगे? 1909। अगला क्वेश्चन लिखो। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? बता सकता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? लॉर्ड कार्जन। क्या बोलेंगे? लॉर्ड कार्जन। अगला क्वेश्चन लिखो।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? स्थापना स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? 1906 में। किस वर्ष हुई? 1906 में। 1906 वही जीरो गलती 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कोई बता सकता है? किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सैयद अहमद। हम क्या आज हम है ना, समझा? कम से कम इतना जोर से भूख लगाता नहीं है बरौनी में। 4 गो कुरकुरे किन लिए, 6 गो बिस्किट किन लिए। वहाँ कुछ नहीं मिलता है न्यू बरौनी में। एक भी दुकान लिट्टी समोसा का नहीं, कुछ नहीं, खाली पान बिस्किट, पानी बिस्किट, इतने को और कुछ नहीं। चलो याद करवा देते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? 1928। कब हुई? 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? 1928। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1929 में। किस वर्ष प्रस्तुत की? 1929 में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? क्या बोलेंगे? 1909 में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 में। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। किस वर्ष हुई थी? 1906 में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन लिखो। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कॉलेज की स्थापना किसने की? अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन लिखो 72। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? पार्टी के अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, कोई बता सकता है? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। रंजन दास। चित्तरंजन दास। वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया? अगला क्वेश्चन, वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कोई बता सकता है? वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन लिखो, हिंदू महासभा की स्थापना। हिंदू महासभा की स्थापना। हिंदू महासभा की स्थापना। महासभा की स्थापना। हिंदू महासभा की स्थापना। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 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 हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? कब की गई थी? 1915 में। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। कब की गया था? 1915 में। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। क्या बोलेंगे? मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? 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 प्रसिद्ध नारा क्या? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? कोई बता सकता है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? क्या था? करो या मरो। क्या नारा था? करो या मरो। अगला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? कोई बता सकता है? किसने की थी? केवी हेडगोवर। किसने की थी? केवी हेडगोवर। केवी हेडगोवर। कब किया था? 1925 में। कब किया था? 1925 में। कब किया था? 1925 में। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सैयद अहमद खान। किसने की? सैयद अहमद खान ने। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
चित्तरंजन दास। वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? स्थापना कब हुआ? तो 1915। स्थापना कब हुआ? 1915। किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ? 1915। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ? 1915। किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? कब वही हुआ, कब और किसने की? कब हुआ? तो कब हुआ? 1925। कब हुआ? 1925। किसने किया? केवी हेड गोवर। किसने किया? केवी हेड गोवर। किसने किया? केवी हेड गोवर। अगला क्वेश्चन लिखो, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 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 कब पारित? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 1884। कब पारित हुआ? 1884 में। अगला क्वेश्चन लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में 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 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? प्रतिनिधियों ने भाग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने लिया था? 72। कितने भाग लिया था? 72। अगला क्वेश्चन लिखो, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 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 लॉर्ड हार्डिंग। किसने लिया? लॉर्ड हार्डिंग। किसने लिया? लॉर्ड हार्डिंग। किसने लिया? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग। मास्टर दा किनका उपनाम था? अगला क्वेश्चन लिखो, मास्टर दा किनका उपनाम था? इनका उपनाम था सूर्य सेन का। किनका उपनाम था? सूर्य सेन का। सूर्य सेन। किनका उपनाम था? सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया? किस नदी के तट पर? रावी नदी। किस नदी के तट पर? रावी नदी। अगला क्वेश्चन लिखो,
क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम, अरे वही बात हो गया, यहाँ पूछ दिया क्या, सूर्य सेन का मतलब क्रांतिकारी सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो मास्टर दा, वही बात हो गया। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, रॉलेट एक्ट। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में, यूं लिखाइए देते, किस किस कानून के विरोध में, किस कानून के विरोध में, किस कानून के विरोध में, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, बाग में सभा का आयोजन हुआ था, सभा का आयोजन हुआ था, सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, किस कानून के विरोध में, क्या बनेंगे, रॉलेट एक्ट। किस कानून के विरोध में, रॉलेट एक्ट के, किस कानून के विरोध में हुआ था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस कानून के विरोध में हुआ था, रॉलेट एक्ट में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, क्या थे, पुर्तगाली, कौन थे, पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, कौन थे, पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, 1884। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, 1884। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, 1884। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, लॉर्ड हार्डिंग। किसने लिया था, लॉर्ड हार्डिंग ने वापस ले लिया था। बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया, लॉर्ड हार्डिंग। मास्टर दा किनका उपनाम था, सूर्य सेन का। या पूछ देगा सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो क्या था, मास्टर दा था। क्या था, सूर्य सेन का उपनाम क्या था, मास्टर दा। क्या था, मास्टर दा। या क्वेश्चन घुरा के पूछ देगा मास्टर दा किनका उपनाम था, तो बोलेंगे सूर्य सेन। या क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो क्या बोलेंगे, मास्टर दा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर गांधी जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, तो क्या बोलेंगे, रावी नदी। क्या बोलेंगे, रावी नदी। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था। किस कानून के विरोध में हुआ था, जो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में सभा बुलाया गया था। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, किस नदी के तट पर, रावी नदी। अगला क्वेश्चन लिखो, कहाँ तक लिख रहे हैं, 81 तक, 81 तक लिख, 81 तक लिख। अगला क्वेश्चन लिखो, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए, महात्मा गांधी चंपारण आए, किसके अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल किसके अनुरोध पे आए थे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे आए थे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध। अगला क्वेश्चन लिखो,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवज्ञा आंदोलन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब? अभी लिखा है चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। अगला क्वेश्चन लिखो। भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? 1919 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अगला क्वेश्चन लिखो। इंडिया स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। लिखो। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित? शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ को बता सकता है? कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। पहली बार किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग
निर्वाचक का प्रस्ताव रखा, निर्वाचक का प्रस्ताव रखा, निर्वाचक का प्रस्ताव रखा, निर्वाचक का प्रस्ताव, प्रस्ताव इसने पहली बार मुसलमानों के लिए निर्वाचक प्रस्ताव रखा। किसने रखा था? मार्ले मिंटो सुधार। किसने रखा था? किसने रखा था? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए? राजकुमार शुक्ल। किसके अनुरोध पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे आए थे। किसके अनुरोध पे आए थे? राजकुमार शुक्ल। 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 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। किस नाम से जाना जाता है 1919 को? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। शेतकारी संगठन का कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। किसने पहली बार मुसलमानों के लिए निर्वाचक का प्रस्ताव रखा? मार्ले मिंटो सुधार। किसने रखा था? मार्ले मिंटो सुधार। देखो कौन कौन उदारवादी नेता है? कौन कौन उदारवादी नेता है? उदारवादी नेता। एक नंबर में लिखो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वेमेश चंद्र बनर्जी। वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन कौन है? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह कौन कौन उदारवादी नेता है? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता है। कौन कौन उदारवादी नेता हैं? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन में दे देगा कौन कौन निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। अगर इस सबका नाम नहीं मिलेगा तो जो इसमें से जिसका नाम नहीं मिलेगा क्या करेंगे? उसको टिक मार देंगे। क्या करेंगे? टिक मार देंगे। कौन कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता तो क्या बनेंगे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद वेमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद फिरोज शाह मेहता। उसके बाद फिरोज शाह मेहता। क्या बनेंगे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद क्या बोलेंगे? फिरोज शाह मेहता। उसके बाद क्या बोलेंगे? फिरोज शाह मेहता। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव 100%
कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अगर भारत में राष्ट्रवाद पूछ दिया तो यहाँ से बाहर हमको नहीं लगता है कि यहाँ से बाहर एक भी अब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर आप सबको अच्छा लगा तो आप सब जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कल का क्लास शाम के 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा। उसमें आज तो भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए। कल 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कल खत्म कर देंगे। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद उसके बाद एक दिन में पॉलिटी का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। एक दिन में इकोनॉमिक्स का खत्म कर देंगे। जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव खत्म करने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। उसके बाद सोशल साइंस खत्म हो जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।